हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच की क्लास 12, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी के सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बेसिक या किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक या उसके रूट के बारे में जानना जरूरी होता है। कि उसमें जैसे हमको प्री के भी क्वेश्चन करने हैं, मेंस के भी करने हैं, लेकिन वो प्री और मेंस के क्वेश्चन करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, या किन कॉन्सेप्ट को हमको पता होना चाहिए, या कौन सी चीजें हैं जिनकी जानकारी हमको होनी चाहिए, या कौन से वो ट्रिक्स हैं, या कौन सी वो बातें हैं जिनसे हम इस क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे, या इस चैप्टर को आसानी से खत्म कर पाएंगे। तो वो सारी बातों पे या उन सारे डिस्कशन आज हम की क्लास में हम कर रहे होंगे, आज की बेसिक क्लास में खत्म कर रहे होंगे। तो बेसिक्स क्लास की वही जरूरत है जैसे किसी भी इंसान को ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड क्या होता है? पूरी शरीर तो है, सामने दिख रहा है, लेकिन अगर वो ब्लड हमेशा सर्कुलेशन अपना बंद कर दे तो शरीर क्या होती है? मर जाती है। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। या वो वहां की चीजें क्या हो जाती हैं? शून्य हो जाती हैं, कुछ टाइम के लिए क्या होती हैं? रुक जाती हैं। बस उसी तरह हमारे क्या होते हैं? बेसिक्स होते हैं। कि अगर हम क्वेश्चन को जा रहे हैं करने, हम मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं या प्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो क्या होगा? आप वहां पे रुक जाओगे या थम जाओगे, या आपके क्या हो जाएगा? आपके ऊपर एक ब्रेक लग जाएगा। और वो ब्रेक क्या करेगा? आपके एग्जाम को खराब कर देगा। आपके पूरे टाइम को क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो आपको अगर टाइम बचाना है, चीजें अच्छे से करना है, तो क्या होना चाहिए? बेसिक्स करना बहुत जरूरी होता है, या बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए किसी भी चैप्टर में। तो आज हम बेसिक की बात करेंगे। जो जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में लगते हैं उन सब पे बात करेंगे। छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो आज हमारे क्या है? इनइक्वलिटी की फर्स्ट क्लास है, और हमारे फाउंडेशन बैच की क्लास 12 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? क्लास 12। क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लास 12। जो कि आपको क्या होगा? आपने थंबनेल में क्लास 12 दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे फाउंडेशन बैच का क्लास 12 है, लेकिन इनइक्वलिटी की क्लास 1 है। ठीक है ना? तो आज हम इसको अच्छी से बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बाकी आपको अगर पीडीएफ या कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत आपको आती है क्लासों में, या कुछ बोलना चाहते हो आप, तो कमेंट बॉक्स या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, आप वहां पे ज्वाइन करके हमको बता सकते हो। या अपने सजेशन, जो भी चीजें आपको बोलना है, कहना है या कराना है, आप सारी चीजें मुझे बता सकते हो। बाकी वहां पे पीडीएफ भी मिलते हैं। आने वाले समय में मैं अल्फा न्यूमेरिक के भी बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो सारी चीजें आपको क्या होंगी? टेलीग्राम पे एक ही जगह पे आराम से मिल जाएंगी। तो आप अगर उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लेना। और प्लीज आप लोग अपने यार दोस्तों में ना क्लास को शेयर करो, या हमारे चीजों को बताओ कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, या चीजें मेरे अंदर क्या हैं, या आपको क्या अच्छा लग रहा है। सारी चीजें डिस्कस करो लोगों के बीच, या हमें भी बताने की कोशिश करो अगर आपको कहीं पे कमी लग आती है तो। ठीक है ना? आप इसको डिस्कस करोगे तो लोगों के बीच मेरे प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी। अभी कोई नहीं जानता, अभी मुझे बहुत कम बच्चे, लिमिटेड बच्चे जानते हैं, लेकिन हमको क्या है? इंडिया के हर कोने में पहुंचना है, हर एक बच्चे तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपकी जरूरत होगी, या आपके हेल्प की जरूरत होगी। तो आप लोग बस इतना हेल्प करिए कि आप लोगों को कहीं भी बात हो रही हो तो बस मेरे बारे में बताइए और यहाँ तक लाने की कोशिश करिए। बाकी आगे मैं हूँ, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वो भी अच्छे से आएंगे तो पढ़ेंगे, और हम लोग मिल के पढ़ रहे होंगे और अच्छे से सिलेक्शन ले रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं, अब अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। अब केवल और केवल अपने टॉपिक्स की ही बात करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले चलते हैं इसके नाम पे। अब अगर नाम पे चलें तो क्या होता है? इक्वल। क्या यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है? अब इक्वल का मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। यही तो होता है ना, समान। अब कोई चीज समान है, क्या वहां पे हमको दिक्कत आती है क्या? अब जैसे कोई बोल दे कि हमारी पढ़ाई या हमारा जो
टेस्ट है ना बहुत सही चल रहा है, या इक्वल जितना कटाव जाती है उतना हमारा आ जाता है, हमेशा आ जाता है, या कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्मूथ सही की बहुत सामान्य तरीके से मेरा क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। तब दिक्कत होती है नहीं। आप ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते चले जाओ सामान्य तरीके से, आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे क्या होता है, आप एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ ले रहे हो, एक दिन बहुत कम पढ़ रहे हो, क्या रह रहा है, कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है किसी दिन। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आपकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। जैसे पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है, कि अगर आप आज 4 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी 4 घंटे पढ़ो। तो इक्वल आप अगर चलते हो, बहुत सामान्य तरीके से आप पढ़ रहे हो, बहुत सही ढंग से और रेगुलर पढ़ रहे हो, तो आपकी सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। ऐसे ही जब चीजें सामान्य होती है ना, जब चीजें हमारी लाइफ में बहुत सामान्य चल रही होती हैं, बहुत सही चल रही होती हैं, तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब उसके आगे इन लग जाए, क्या लग जाए, इन। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम इन इक्वल बोलते, इन इक्वल का मतलब क्या हो गया, असमान। अब जब चीजें असमान होने लगती हैं, जैसे किसी किसान ने फसल लगाई, कोई फसल लग गई, अब वो फसल सामान्य तरीके से ग्रो हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या होता है लास्ट में बारिश हो जाए, क्या हुआ, एक तरह से अलग तो हो गया ना, बारिश हुई, बेचारे का क्या हुआ, पूरी फसल बर्बाद हो गई, हो गई ना। अब अगर हम बताएं बर्बाद, उसको नुकसान कितना हुआ, पहले कितना हुआ और बाद में कितना हुआ, तो क्या हमको कंपेयर करना होगा ना। हम क्या कंपेयर करेंगे, बारिश हुई उसके पहले उसकी फसल कैसी थी, या बारिश होने के बाद उसकी फसल कैसी है, तो उसके जो कमी हो रही है, या उसके जो फसल में हमको गिरावट दे, या जो खराब हो रही है उसकी चीजें, वो कैसे पता चलेगी, जब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके, पिछली वाली फसल से या बारिश के पहले वाली फसल से अगर हम कंपेयर करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ना कितना नुकसान हुआ, या कितने का घाटा हुआ, या कितने का उसको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही। तो ये सारी चीजें कब पता चलेंगी, जब हम क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। आप समझ पा रहे हो ना, कि किसी भी चीज को अगर हमको बताना है कि कितना नुकसान हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ, या कैसे इसको इतना अच्छा दिख रहा है या खराब दिख रहा है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, जब उसके पास उसके पहले की चीज से हम कंपेयर करेंगे उसको, तब ना। अब जैसे आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है, कैसे पता चलेगा, जब आप टेस्ट दी, टेस्ट में आपका मान लो आज आया 8 नंबर, क्या आया, 8 नंबर आया, लेकिन कल आपने टेस्ट दिया तो कितने नंबर आ गए, 10। तो आप क्या बोलोगे, पहले से अच्छा ना, पहले से अच्छा बोलोगे। लेकिन अगर ए 8 वाले को हम बात करें, तो 8 वाले को हम बोल सकते हैं कुछ अच्छा या खराब, कुछ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। या तो तब बोलेंगे आठ आठ को खराब, खराब या अच्छा, तब जब वहां पे हम कटाव देख लेंगे कि कटाव कितनी गई है, 20 गई है और मेरे 8 नंबर आ रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, बहुत खराब है। अब वहां पे देख लिए कि कटाव कितनी है, 2 नंबर है, तो बोलेंगे 8 नंबर वो बहुत ज्यादा है। कैसे हुआ, जब हम किसी चीज से या किसी दूसरी चीज से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जब नंबर को हमने यहाँ पे अगले जब टेस्ट दिया उसमें 10 नंबर है, तब हमने कंपेयर किया, तब हमको पता चला हाँ ये अच्छा है ये खराब है। जब हमने कटाव से कंपेयर किया, तब हमको पता चला नंबर खराब है या अच्छा है। जब हमने यहाँ पे कंपेयर किया, तब हमको पता चला कि आज का नंबर अच्छा है या खराब है। देखो किसी पर्टिकुलर कटाव से हमको क्या हो रहा है, कम लग रहा है, किसी पर्टिकुलर से क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, लग रहा है ना। ज्यादा कम किससे हो रहा है, हमारे एक कट ऑफ से। कट ऑफ के एकाजी तो ही तो आपका नंबर कम या ज्यादा हो रहा है ना। तो ऐसे ही चीजें तब हमको कंफर्म होती हैं जब हम किसी चीज से उसका क्या करते हैं, कंपेयर। या जैसे बोलते हैं ना, शर्मा जी का लड़का, तू इतना नहीं पढ़ रहा है लेकिन शर्मा जी का लड़का देख फर्स्ट रैंक ला दिया, तू फेल हो रहा है, या तू केवल पासिंग मार्क पा रहा है। तो ये कब कंपेयर हो रहा है, या आपके पिताजी कब आपको डांट रहे हैं, जब शर्मा जी का लड़का टॉप कर रहा है, या शर्मा जी का लड़का आपसे अच्छा कर रहा है, तब ये बात आपकी और उसकी हो रही है। लेकिन शर्मा जी का लड़का भी क्या हो, 10 नंबर पा जाए और आप भी 10 नंबर पा जाओ, तो क्या आपके पिताजी ये बोल रहे होंगे कि शर्मा जी का लड़का देखो बहुत अच्छा है, वो भी 10 नंबर पाया और तू भी 10 नंबर पाया, क्या ये बोलेंगे क्या, तब डांटेंगे क्या,
कि तब आपको मार पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भाई? जब शर्मा जी का लड़का भी 10 नंबर ला रहा है, आप भी 10 नंबर ला रहे हो, तो किस बात का कंपेयर? तो कंपेयर तो बचा ही नहीं ना। कंपैरिजन तो खत्म हो गया ना। तो वहां क्या हो गई, सारी चीजें इक्वल हो गई। तो क्या हुआ, जब समान हो गई चीजें, क्या हुआ, जब समान हो गई तो क्या वहां पे दिक्कत हुई? क्या आपके पिता ने ये बोला कि शर्मा जी क्या बेटा इस बार ज्यादा नंबर लाया, कम नंबर लाया, तू खराब है, तू अच्छा है? नहीं बोले। क्यों? क्योंकि इस बार आप शर्मा जी के लड़की के बराबर नंबर ला दिए हो, आप समान उसके हो गए हो। लेकिन यही शर्मा जी का लड़का कितना 10 नंबर लाता और आप 9 नंबर लाते, तो आपके पिताजी क्या बोलते? सीख, थोड़ा सीख ले, जाके पढ़ ले, जाके कुछ कर ले। मतलब तब आपको डांट क्या होती? पढ़ रही होती। क्या होती? पढ़ रही होती। लेकिन आप शर्मा जी के लड़के से अगर ज्यादा नंबर ला देते, 20 नंबर, तो शर्मा जी अपने बेटे को बोल रहे थे, देख वर्मा जी का बेटा 20 नंबर ला दिया और तू क्या है, 10 नंबर पे ही टिका हुआ है। पिछली बार तेरे उससे नंबर ज्यादा थे, इस बार क्या हो गए, कम हो गए। तो ये सारी चीजें कब आ रही हैं? ये चीजें कब आ रही हैं? जब हम किसी को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। जब शर्मा जी के बेटे को हम वर्मा जी के बेटे से कंपेयर कर रहे हैं, तब हमको पता चल रहा है कि इसका नंबर ज्यादा है या इसका नंबर कम है। तो ये सारी चीजें कब आ रही हैं? जब हमारे बीच में क्या आ रही हैं, असमानताएं आ रही हैं या इनइक्वलिटी पैदा हो रही है। तो इस हिंदी में इसका नाम क्या है, असमानताएं। जब अलग अलग चीजें होती हैं, जो वैरायटी ऑफ चीजें होती हैं, तो हमको किसी भी चीज का कैसे नॉलेज होता है, जब हम उसको कंपेयर करते हैं। जब उसको कंपेयर करते हैं, तब हमको उनके बीच का क्या अंतर है या उनके बीच क्या असमान है, क्या उनके बीच डिफरेंस है, वो सारी चीजें हमको पता लगती हैं। तो अगर हम बात करें कि इस चैप्टर्स में हम क्या करने वाले हैं, या इस पर्टिकुलर चैप्टर इनइक्वलिटी में हम क्या करेंगे, तो मुझे ये बात या मैं ये बात बोलने में 1% भी हिचकूंगा नहीं। वो क्या है कि हम क्या करेंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे। किस चीज की? कंपैरिजन पे। किस चीज का डिस्कशन कर रहे होंगे? कंपैरिजन किनका? एलिमेंट्स का। क्या कर रहे होंगे? एलिमेंट्स। अब यहाँ शर्मा जी और वर्मा जी के बेटे का कंपेयर तो हम कर नहीं सकते, या अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड कितनी है या उस दोस्त की गर्लफ्रेंड कितनी है, इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्या ये सारी चीजें डिस्कशन कर हमारे चैप्टर्स में हो सकती हैं? या कोई पढ़ा सकता है कि नहीं, हमको कमेंट क्या कर रहा है, सुरेश का कमेंट कर रहा है और महेश कमेंट कर रहा है, तो महेश तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है, सुरेश तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, क्या ये चीजें हम कंपेयर कर रहे होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे या कुछ चीजें दी जाएंगी, उसका हम क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। अब कंपेयर करने के लिए कुछ चीजें तो हमको चाहिए ना। अब जैसे आगे चलें, अब देखो, इसने यही बोला ना, डिस्कशन ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स के बीच क्या होगा, कंपैरिजन होगा, उसी को हम क्या कर रहे होंगे, डिस्कस, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। लेकिन अब कंपैरिजन क्या क्या हो सकता है? अब जैसे वर्मा जी के और शर्मा जी के किसकी बात हुई, मार्क्स की बात हुई। वहां पे क्या हुए, उनके कितने नंबर आए हैं उसकी हमने बात किया, उस पे डिस्कशन किया, तो नंबर पे हमारी डिस्कशन हो गया। दूसरा, अगर हम देखें क्या, इसकी गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड, ये सारे कंपैरिजन हो रहे हैं। तो कंपैरिजन हो रहे हैं, तो इनको कंपैरिजन को बताया कैसे जाएगा, एक्सप्रेस कैसे जाए किया जाएगा? अब जैसे शर्मा जी का बेटा 10 नंबर पाया और वो 9 नंबर पाया, तो क्या ज्यादा है? ज्यादा तो है, लेकिन बताओगे कैसे? कुछ ऐसी चीज होनी तो चाहिए ना, कि जिससे हम बता पाए या कोई तीसरा उसको देख के जान पाए कि हाँ, इसका नंबर इससे क्या है, डिफरेंट है, और कितना डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें क्या पता है, कुछ चीजें तो होगी ना। तो इसी असमानता को या इन्हीं असमानता को डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर ने हमको कुछ साइन दिए हुए हैं। कौन से? कुछ साइन दिए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे क्या क्या है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। क्या क्या है? ग्रेटर, लेस, इक्वल टू। ठीक ना? अब देखो क्या, यहां पे इसका क्या है, इसके नंबर इससे ज्यादा हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर। तो अब कोई भी देखेगा, अब अगर हम किसी को भी दिखाएं जाके और यहाँ पे लिख दें ये यस है, मतलब शर्मा जी हैं, ये वर्मा जी हैं,
तो क्या कोई देख के बोल सकता है कि नहीं यश के नंबर वी से ज्यादा है, या शर्मा जी के नंबर वर्मा जी से ज्यादा है? अब ये देख के बोला जा सकता है कि नहीं, जब उसके बीच में क्या लग गया, ग्रेटर का साइन लग गया। तो इस कंपैरिजन को हमको किनसे दिखाना है, इन साइनों से दिखाना है। इस चैप्टर में कोई भी कंपैरिजन या किसी भी चीज का डिस्कशन हम किससे डिफाइन कर रहे होंगे, वो इस हमारे क्या है, सिंबल्स हैं या कुछ साइन है या सिंबल्स हमको दिए गए हैं, इनसे क्या करेंगे हम, उन कंपैरिजन को डिफाइन। ठीक ना। अब इन्हीं तीन साइनों से मिलके कुछ हमारे साइन और भी बनते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी के लिए बस आप इतना जान जाओ कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, कंपैरिजन पढ़ना है। कंपैरिजन किसका, एलिमेंट के बीच का। और एलिमेंट के बीच कंपैरिजन हम दिखाएंगे किसके, या उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो कौन से हैं ये तीन सिंबल्स हमारे हैं, कौन कौन से, ग्रेटर, लेस और इक्वल। ये क्या है, तीन साइन है जिससे हम क्या करेंगे, अपने कंपैरिजन को क्या कर रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे या बता रहे। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे समझ में आई। अब चलें आगे, आगे बढ़ें, आगे अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में कंपैरिजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। और कौन से तीन सिंबल हमको दिखाए गए, ग्रेटर, लेस और इक्वल। इन्हीं तीन चैप्टर, इन तीन तीन सिंबल्स का यूज करके हम क्या कर रहे होंगे, अपने कंपैरिजन को दिखा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या बात हुई, टाइप्स ऑफ सिंबल्स। अब टाइप्स ऑफ सिंबल मैंने बोला था ना, आपको तीन ही साइन दिखेंगे या तीन ही सिंबल दिखेंगे, कौन कौन से, ग्रेटर, लेस और इक्वल टू। ये तीन साइन है। अब इसके बाद इसने दो साइन और दिए, कौन से, ग्रेटर इक्वल और लेस आर इक्वल टू। अब देखो, क्या इसमें ग्रेटर और इक्वल, क्या यही दोनों साइन मिलके ये तीसरा चौथा क्या बोल रहे हैं, सिंबल्स बना रहे हैं। और दूसरे, ये दूसरे और तीसरे मिलके क्या हो रहे हैं, पांचवा सिंबल बना रहे हैं। क्या यही हो रहा है, क्या इन्हीं दो का, इन्हीं तीन में से किन्हीं दो का यूज होके बाकी हमारे दो सिंबल्स आए हैं कि नहीं, आए हैं ना। तो मैंने क्या बोला कि आपको यही तीन सिंबल्स हैं जो हर एक जगह पे देखने को मिलेंगे। इन तीन सिंबल्स के अलावा कोई भी चौथा सिंबल्स नहीं होगा। जो बाकी चौथा या पांचवा या छठा जो भी जितने भी सिंबल्स आप बनाना चाहो, इन्हीं तीन के ही कॉम्बिनेशन से बनेंगे। इन्हीं तीन से क्या होंगे, मिलकर ही बन रहे होंगे। ठीक ना। तो अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे कितना हो गए, पांच साइन, कितने हो गए टोटल, फाइव सिंबल्स हो गए। कितने सिंबल्स हो गए, फाइव सिंबल। अगर मैं प्री की बात करूं कि प्री में आपको यही पांच सिंबल्स ही देखने को मिलेंगे। आपको पूरा चैप्टर, चाहे वो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ हो या क्लर्क हो या कोई भी प्री हो, उन सब में केवल यही पांच ही साइन अब तक देखने को मिले हैं। साइन इसके अलावा भी होते हैं जो इन्हीं से मिलके बनते हैं, लेकिन वो साइन कितने होते हैं, मेंस में देखने को मिलते हैं। मैं अभी आगे अगली स्लाइड में ही उस पर डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल इस स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे कौन से हो गए, ये पांच सिंबल्स हो गए। हाँ, तो इस सिंबल्स को कितने तरह से बांटा गया, दो तरह से। कौन कौन से, एक डिफिनिट हो गया और एक इनडिफिनिट हो गया। क्या हो गया, डिफिनिट और इनडिफिनिट। अब ये डिफिनिट और इनडिफिनिट कौन कौन से हैं, या डिफिनिट क्या होता है, निश्चित, निश्चित क्या होता है, निश्चित। और इनडिफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। अब जैसे मैं बोल दिया ए ग्रेटर बी, ए क्या है, बी से बड़ा है, ए लेस बी, या ए इक्वल टू बी। क्या, मैं आप देख रहे हो ए ग्रेटर बी, ए ग्रेटर, बीच में क्या आ गया, ग्रेटर का साइन आ गया। तो क्या ये एकदम बिल्कुल 100% श्योर है कि ए क्या है, बी से बड़ा ही है? क्या इसमें कोई डाउट है क्या, क्या ए छोटा हो सकता है कभी बी से, नहीं हो सकता। अगर वहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया, ए ग्रेटर बी, तो मतलब क्या है, ये बात 100% क्या हो गई, ट्रू हो गई कि ए क्या है, हमेशा और हमेशा के लिए बी से क्या है, बड़ा है है ना।
क्या इसमें कोई डाउट हो सकता है? या कोई तीसरा या चौथा, कितने भी लोग देख रहे हो इस चीज को, वो देखते ही बोलेंगे कि नहीं, ए बड़ा है बी से? क्या उनको डाउट होगा? कि कोई किसी तरह का डाउट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है ये डिफिनिट सिंबल्स है। तो डिफिनिट सिंबल्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, रिजल्ट 100% दे रहे होते हैं, या वो निश्चित बिल्कुल कंफर्म चीज को कर रहे होते हैं, या किसी भी चीज को डिफाइन 100% कर रहे होते हैं कि ए अगर कहीं पे आ गए, ए सिंबल्स कहीं पे आ गए, तो वो चीज क्या हो जाती है, 100% निश्चित हो जाती। अब कहीं पे ग्रेटर आ जाए तो क्या 100% बड़ा ही रहेगा, लेस आ गया तो हमेशा छोटा ही रहेगा, और बराबर है तो क्या है, इक्वल ही रहेगा। तीसरा, इसके अलावा और भी चीजें नहीं बन सकती है। क्या ग्रेटर आ गया तो लेस हो सकता है? नहीं। इक्वल हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेटर क्या है, निश्चित सिंबल्स हैं, मतलब डिफिनिट सिंबल्स हैं, और डिफिनिट सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है, को 100% रिजल्ट देते हैं, उसमें कोई भी डाउट या किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये क्या होते हैं हमारे डिफिनिट, क्या होते हैं डिफिनिट। तो हमारे डिफिनिट सिंबल कौन कौन से हो गए? अगर हम डिफिनिट सिंबल की बात करें तो हमारे डिफिनिट सिंबल्स हो गए कौन कौन से, ग्रेटर, लेस और इक्वल। ये तीन सिंबल्स हमारे क्या होते हैं, डिफिनिट सिंबल्स होते हैं। तो बचे कितने, दो। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इनडिफिनिट सिंबल। अब ये इनडिफिनिट कैसे होते हैं, इस चीज को समझो। कौन से, लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल टू। अब जैसे क्या है, एल है, एल ग्रेटर आर इक्वल टू, क्या आप यहां पे निश्चित होकर ये बोल सकते हो कि एल बड़ा है? क्या आप ये चीज बोल सकते हो, एल बड़ा है भी से? क्या ये 100% ट्रू आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बोल रहा है बड़ा और बराबर है। क्या है, और बराबर है, बड़ा और बराबर। अब जैसे होता है ना, कभी कभी हमारी जब मम्मी या बुआ या कोई भी दो लोग मिलते हैं कभी, तो बोलते हैं ना, क्या ये जो तुम्हारा बेटा है या तुम्हारा बेटा, दोनों बेटों की बात होती है, तो क्या कितने साल का है? लगभग बराबर ही है, या लगभग छोटे ही है। हाँ, ये इससे थोड़ा सा छोटा है या बराबर है। क्या निश्चित हो कि कभी बोल पाए क्या वो? निश्चित होता तो क्या बोलते, हाँ मेरा बेटा बड़ा ही है, या उससे बड़ा ही है। लेकिन जब आ जाता है क्या, हाँ ये इससे क्या है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा, हाँ लगभग है। तो ये लगभग वाला क्या है, ना तो निश्चित है कि बड़ा है, और ना ही निश्चित है क्या, कि छोटा है। तो यहाँ पे क्या है, ना तो बड़ा ही है, और ना ही बराबर, मतलब या तो बराबर है या तो बड़ा है। देखो, अगर हम लग दें एल इक्वल टू भी, तो ना तो ये बात सही है बिल्कुल कि 100% एल भी के बराबर है, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। और ना ही यहाँ पे ये निश्चित है कि एल क्या है, बड़ा ही है भी से। क्या दोनों दोनों डिफाइन हमारे हो रहे हैं सिंबल, क्या दोनों इस सिंबल से निकल पा रहे हैं? क्या निश्चित तौर पे बता पाएंगे क्या हम कि एल बड़ा ही है या बराबर ही है? नहीं। इक्वल टू है, बड़ा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, क्योंकि इसके नाम में ही है ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब दोनों है, ग्रेटर भी है बट इक्वल टू है। ग्रेटर इक्वल दोनों क्या है, लेकिन केवल ग्रेटर या केवल इक्वल टू नहीं है। क्या यहाँ पे निश्चित हो पा रहा है? क्या नहीं हो पा रहा, इसीलिए क्या हो जाते हैं ये इनडिफिनिट सिंबल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनडिफिनिट सिंबल्स हो जाते हैं। ऐसे ही इनके बीच में क्या आ जाए, ग्रेट लेस आर इक्वल टू आ जाए। क्या आ जाए, लेस आर इक्वल टू आ जाए। क्या आ जाए, लेस आर इक्वल। तो एल छोटा है भी से, या फिर, या दूसरा क्या बोल रहा है, एल बराबर है भी से। क्या यही दोनों चीजें हो रही हैं, लेस और इक्वल टू, लेस छोटा और बराबर। लेकिन के आप ये निश्चित होके नहीं बोल सकते हो कि केवल छोटा ही है या केवल बड़ा ही है। ये चीज हम क्या हो सकते हैं, 100% तरीके से या पूरी निश्चित तरीके से नहीं बोल सकते हैं। क्या है यहाँ पे, कंफ्यूजन है या डाउट है, या तो बड़ा या तो छोटा है या तो बराबर, निश्चित नहीं। तो जब कोई चीज निश्चित नहीं होती तो वो किस में आ जाती है, इनडेफिनिट सिंबल्स में आ जाती है। तो यहां पे आप समझ गए
कि डिफिनिट सिंबल्स क्या होते हैं या इनडिफिनिट। डिफिनिट वो होते हैं जिसमें क्या होता है, हमारे रिजल्ट 100% हमको मिल जाते हैं या क्लियर हो जाता है कि हमको यही चीज होगी। लेकिन हमारे रिजल्ट में अगर डाउट है या किसी भी तरह सा कंफ्यूजन या पॉसिबिलिटी है, तो किस में आ जाते हैं, इनडेफिनिट सिंबल्स में आते हैं। तो हमारे डिफिनिट सिंबल कौन कौन से, ग्रेटर, लेस, इक्वल टू, ये 100% रिजल्ट देते हैं या निश्चित तौर पे रिजल्ट देते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहता। इंडेफिनिट सिंबल कौन कौन से, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, क्योंकि इनके रिजल्ट में डाउट होता है, डिफिनिट तरीके से ये रिजल्ट नहीं दे रहे होते हैं, इसलिए क्या हो गए, इंडेफिनिट सिंबल्स। इतना समझ में आया। अब चले, अब ये तो हमारे 5 होते हैं प्राइमरी सिंबल्स। अब हम चलते हैं सेकेंडरी सिंबल। अब जो सेकेंडरी सिंबल्स है ना, ये हमको मेंस में देखने को मिलते हैं या इनका यूज किस में हो जाता है, मेंस में होता है। तो मेंस, अब जैसे इसने क्या लिख दिया, इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लिख दिया, क्या लिख दिया, नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या है, आपके दो सिंबल्स निकल के आते हैं, कौन कौन से, अगर कोई भी चीज इक्वल नहीं है तो या तो ग्रेटर हो सकती है या तो लेस हो सकती है। क्या ये दोनों हो सकता है ना, क्या हमको क्लियर हो रहा है कि ये ग्रेटर ही होगा या छोटा ही होगा, नहीं, यहाँ पे निश्चित नहीं हो रहा है, या तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, क्योंकि इक्वल नहीं है। बस क्या निश्चित है कि इक्वल, क्या है, ये चीज निश्चित है कि इक्वल नहीं है, लेकिन उसके अलावा क्या है, इस चीज क्या है, इनडिफिनिट है, कि हम क्लियर नहीं बता सकते कि क्या है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, या रिलेशन हम बता नहीं पा सकते। अब जब रिलेशन 100% क्लियर ना हो तो हम क्या बोल देते हैं उनको, इनडिफिनिट। ऐसे ही नॉट, नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, या तो लेस हो जाएगा, या तो लेस हो जाएगा, या तो इक्वल टू हो सकता है। इसका मतलब लेस, नॉट लेस का मतलब क्या हो जाएगा, या तो ग्रेटर या तो इक्वल। क्या ये दोनों मिल सकते, मतलब कि अगर कहीं पे दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे लिखा है ए ग्रेटर आर इक्वल टू सी एंड इक्वल टू, अब देखो ए आ गया, या यहां पे क्या आ सकता है, ए, ए नॉट लेस देन सी इक्वल टू। अब देखो ये दोनों चीज, लेकिन ये आपके प्री में पूछे जाते हैं, ये अभी तक दे, इन सिंबल्स का यूज डायरेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब आप मैजिक बॉक्स, एक बॉक्स जब आप कोडेड इनइक्वलिटी पढ़ेंगे तो उसमें एक मैजिक बॉक्स बनती है, जिसमें इन सिंबल्स की जानकारी अगर आपको है तो आप बहुत आसानी से मैजिक बॉक्स बना सकते हो या बना पाओगे। इसलिए क्या होता है, इनका यूज हमको अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी, ठीक ना। तो ए क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इक्वल बता रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू, नॉट लेस देन आ गया, तो इसका मतलब भी क्या है, ग्रेटर इक्वल, या तो ग्रेटर हो सकता है या तो लेस हो या बराबर हो सकता है, ठीक ना। क्या हो सकता है, या तो बड़ा हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बराबर, यही दोनों तो आते हैं ना, किसमें, इसमें नॉट लेस देन में। ऐसे ही क्या बोला, नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल, नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। वो चीज क्या हो गई, लेस हो गई, क्या हो गई, लेस हो गई। अब फिर नाइदर लेस नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, कि ग्रेटर हो गया, क्या हो गया, ग्रेटर। अब अगला क्या है, नाइदर ग्रेटर नॉर लेस। अब ना तो ग्रेटर है ना तो क्या है, लेस है, ना तो ग्रेटर ना तो लेस, तो मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू। क्या क्या बन सकता है या किन साइन से क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हमने क्या किया, सीख लिया है। अब हमारे कौन कौन से साइन हो गए, हमारे 5 साइन तो ये हो गए जो प्राइमरी, जो कि हमको प्री में अधिकतर देखने और ये हमारे क्या हो गए, सेकेंडरी, ठीक ना। अब देखो दो चीजें हैं जो फिर इससे मैं एक बार बता दूं, जिनका रिलेशन 100% क्लियर हो, क्या होते हैं, डिफरेंट सिंबल होते हैं। और जिनका रिजल्ट कंफ्यूजन में हो या क्लियर ना हो या पूरे 100% तरीके से आंसर ना रहो, उसमें डाउट हो और लग जाए, ये सारे क्या होते हैं, इनडिफिनिट सिंबल्स, ठीक ना। यहां तक मैं अब समझ रहा हूं कि आप सिंबल्स को बहुत अच्छी तरह से पहचान गए होंगे, या सिंबल्स आपको अच्छी तरह से पता चल गए।
क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़े, चलें आगे चलते हैं तब। अब अगली स्लाइड पे। अब हमने साइन को अच्छी तरह से पढ़ लिया कि कौन कौन से साइन हमारे इस चैप्टर में यूज होते हैं, या किन किन साइनों का कंपैरिजन हम होता है, या कैसे कैसे हम निकालते हैं, या कौन कौन से साइन हमारे प्री में पूछे जाते हैं, कौन से मेंस में। हमने इस पे डिस्कशन कर लिया। अब डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, या कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना। अब जैसे पहला टाइप क्या होता है, सिंपल इनइक्वलिटी। सिंपल इनइक्वलिटी में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्या होता है, एक विदाउट, विदाउट कामा, जिसमें जो हमको दिया रहता है ना उसमें कामा नहीं रहता है। लेकिन एक होता है क्या, विथ कामा। ये जो विदाउट कामा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये कभी कभी हमको क्लर्क में देखने, अधिकतर क्लर्क में ही देखने को मिलते हैं। कभी कभार हमको पीओ में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो विथ कामा वाले होते हैं ना, ये अधिकतर हमारे पीओ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्री में, किसमें, प्री में। अब जो हमारे रिवर्स इनइक्वालिटी होती है, एक किसका पार्ट होती है, एक प्री और मेंस दोनों का पार्ट बनती है। ये हमारा किसका पार्ट है, केवल प्री का पार्ट है। किसका है, प्री का। लेकिन ये हमारे प्री और मेंस दोनों में बन जाते हैं। अगला बात करें तो क्या, कोडेड इनइक्वालिटी। ये केवल किस में देखे गए हैं, मेंस में अभी तक देखे गए हैं, और मेंस में ही बनते। अब आगे फिलर, फिलर के क्वेश्चन भी कभी कभार क्या होते हैं, प्री में और कभी मेंस में देखने को मिलते हैं। अब जो ये प्री और मेंस की बात हो रही है ना, ये केवल पीओ प्री में मिलते हैं। कलर प्री में ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, किस में देखने को मिलते हैं, पीओ प्री में। ठीक ना। अब ए कॉलम एंड न्यू पैटर्न, ये तो 100% क्या होते हैं, केवल मेंस में देखने को, कभी भी प्री में देखने को नहीं मिलते। तो इसमें सारे चैप्टर क्या हैं, कुछ प्री के हैं, कुछ मेंस के हैं। क्या क्या चीजें प्री में पूछी जाती हैं, क्या क्या मेंस में पूछ जाते हैं, कौन से टाइप के प्री में बनते हैं, कौन से टाइप मेंस में बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, अपनी आने वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक ना। अब प्री और मेंस यहां से मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दिया। बाकी हर एक टाइप पे हम एक एक क्लास ले रहे होंगे तो अच्छी तरह से सीखेंगे। अभी चलते हैं। अब हमने साइंस ये सारे पढ़ लिए, ये भी सारे क्या हो गए, साइन पढ़ लिए। अब हमने सबसे पहले कौन सी लाइन पढ़ी थी, कंपैरिजन। अब इन साइनों का कंपैरिजन हम करके देखते हैं, या इन साइनों का कंपैरिजन जब होता है तो ये साइन कैसे रूप चेंज करते हैं, या क्या आता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब जैसे कंपैरिजन में चार बातें आपको ध्यान रखनी है, मेरी कितनी, चार। अब कोई कैसे बताता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोलूंगा ये चार बातें ध्यान रखनी है। पहली कौन सी, फर्स्ट। फर्स्ट क्या, इक्वल। हमारे पास साइन क्या है, इक्वल टू। इसका कंपैरिजन किन्हीं भी चार से हो, कैस किससे हो, ग्रेटर से हो, लेस से हो, ग्रेटर इक्वल टू से हो, या लेस इक्वल टू से हो। किन्हीं भी चार साइनों से हो, या किन्हीं भी चार सिंबल्स से हो, तो हमेशा क्या आएगा, ये साइन ही आते हैं, या इक्वल क्या होगा, हट जाता। अब जैसे पूछे क्या, एल ग्रेटर ए इक्वल टू वी, तो यहां पे अगर पूछे हमसे क्या, एल और वी के बीच में कौन सा साइन आएगा, तो मैंने क्या ऊपर बताया कि जब भी कंपैरिजन किसका हो, इक्वल टू का और किन्हीं भी चार सिंबल्स का, तो यहाँ पे इक्वल टू का और ग्रेटर का हो रहा है, तो किस कौन कौन सा सिंबल से यहाँ पे आएगा, कौन सा आएगा, ग्रेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रेटर। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इक्वल टू का किसी के साथ भी क्या होगा, कंपैरिजन होगा, तो हमेशा वही सिंबल्स आएगा जिसके साथ वो कंपेयर किया जाएगा। जैसे मान लो लिखा है क्या, क्या लिखा है, यहां पे लिख दे क्या, एल ग्रेटर इक्वल टू ए इक्वल टू बी। अब यहां पे क्या हो रहा है, एल और वी के बीच में क्या आ जाएगा, हमने क्या बोला, बरा इक्वल टू का या बराबर का किसी के भी साथ क्या हो, हमारा कंपैरिजन हो, तो हमेशा वही सिंबल आएगा जिसके साथ कंपैरिजन होगा। तो जिसके साथ कंपेयर हो रहा है वही सिंबल यहाँ पे।
तो ये बात अच्छे से समझ गए कि क्या होगा अगर हमारा किसी के भी साथ क्या हो जाए, हमारा कंपैरिजन हो जाए किसका, इक्वल टू का, तो हमेशा वही साइन आएगा जिसके साथ उसका कंपैरिजन होगा। हमेशा कौन सा साइन आएगा, वही जिससे कंपेरिजन, हमेशा वही साइन आएगा जिससे उसका क्या होगा, कंपैरिजन हो। अब यहाँ पे सारा आपने यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैंने कंपेयर करके आपको दिखाया, देख पा रहे हैं हम कि हम जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं वही साइन हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, या वही सिंबल्स हमारे यहाँ पे। ये बात समझिए, ये बात आपने अच्छे से समझा कि पहली बात क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं हम कि अगर इक्वल टू का किसी के बाद साथ भी कंपेरिजन होगा तो हमेशा वही कंपेयर जिससे साथ होगा वही चीज वहां पे आए। ठीक, इतना समझ गए। दूसरी बात, किन्हीं सेम सेम सिंबल्स का, किसका, सेम सिंबल का क्या होगा, कंपैरिजन होगा, तो हमेशा वही सिंबल्स आएंगे। जैसे एल ग्रेटर ए ग्रेटर वी, तो हमेशा एल और वी के बीच में क्या आएगा, ग्रेटर ही आए, एल और वी के बीच में, एल और वी के बीच में क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर ही आएगा। ऐसे ही एल और वी के बीच में ग्रेटर इक्वल टू आ जाए तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हमेशा एल और वी के बीच में लेस ही। हमने क्या बोला, किसी भी सेम सिंबल का जब क्या हो, कंपैरिजन हो, तो हमेशा वही सिंबल्स, तो इस बात को हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना। ठीक ना, ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगी कि हर एक क्या हो रहा है, सिंबल्स जिसका भी हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, हमेशा वही सिंबल्स मिल रहा है। किन्हीं दो सिंबल्स का अगर हम सेम सिंबल, किन्हीं दो सेम सिंबल्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा वही सिंबल्स मिलेगा। कौन सी दो बातें हमने अभी तक पढ़ ली, पहली क्या पढ़ा, इक्वल टू के साथ किसी का भी कंपैरिजन हो, हमेशा कंपैरिजन वाला साइन ही आएगा जिसके साथ कंपेयर होगा, इक्वल टू नहीं आएगा। और सेम सिंबल्स का अगर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो हमेशा वही सिंबल्स आएगा, या सिंबल बदलेगा नहीं। हमने सारे एग्जांपल चेक कर। अब तीसरा, अब तीसरा क्या बोल रहा है, ग्रेटर, क्या हो रहा है, ग्रेटर, ग्रेटर का अगर किसी के साथ क्या हो, किसी के साथ क्या हो, ग्रेटर का, या या बोल सकते हैं किसका, लेस का, इन दोनों का अगर किसी के साथ क्या हो, कंपैरिजन हो, तो हमेशा यही सिंबल्स आते। ठीक ना। अब जैसे, जैसे क्या, एल ग्रेटर ए इक्वल टू वी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एल ग्रेटर वी। दूसरा, एल ग्रेटर ए ग्रेटर आर इक्वल टू वी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एल ग्रेटर। अब देखो सिंबल्स आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एल ग्रेटर आर इक्वल टू ए ग्रेटर वी, तब यहां भी क्या होगा, एल और वी के बीच में क्या आएगा, ग्रेटर ही आए। ठीक ना, समझ गए, एल और वी के बीच में क्या आएगा, ग्रेटर ही आए। ठीक ना। अब लेस का बात करते हैं, एल लेस ए इक्वल टू ही, तब भी क्या आ जाएगा इनके बीच में, एल लेस ही आए। ठीक।
अब ये तीन बातें आप समझ गए। ये तीन चीजें क्या हुई आपको अच्छे से समझ में आ गई। कौन कौन सी? पहली बात मैंने क्या बोला, इक्वल टू का किसी के साथ कंपेयर होगा तो हमेशा वही सिंबल्स आएगा जिसके साथ कंपेयर हो रहा हो। दूसरी बात क्या बोला, सेम सिंबल्स का अगर कंपैरिजन होगा तो क्या आएगा, हमेशा वही सिंबल्स आएगा। तीसरी बात क्या बोला, ग्रेटर या लेस का किसी के साथ कंपेयर होगा तो क्या आएगा, लेस ही आएगा। चौथी बात की अगर हम डिस्कशन करें तो थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं। फोर्थ फोर्थ वाले को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान देना। फोर्थ, अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे अभी क्या हुआ, सारे साइन का कंपैरिजन कर लिया, लेकिन एक कौन से साइन बच गए, एल ग्रेटर ए लेस वी। एक ए भी तो बन सकता है ना, एल ग्रेटर इक्वल टू ए ग्रेटर लेस आर इक्वल टू, ये भी बन सकता है। और क्या बन सकता है, एल ग्रेटर ए लेस इक्वल टू भी। और क्या बन सकता है, एल ग्रेटर इक्वल टू ए लेस भी। क्या ये सारे साइन बन सकते हैं, इनका भी तो कंपैरिजन हो सकता है ना, हो सकता है कि ना। तो हमेशा याद रखना है, अगर अपोजिट, किनका, अपोजिट सिंबल्स, अपोजिट सिंबल्स का अगर क्या होगा, कंपैरिजन होगा, तो वहां पे रिलेशन नहीं बनेगा, या किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन क्या होगा, नहीं बन रहा होगा। अब क्या यहाँ पे हम निश्चित तौर पे बता सकते हैं, अब जैसे हम यहाँ पे देखें तो क्या हमारे कौन कौन से, एल, एल हमारा क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है भी से, और एल छोटा भी हो सकता है भी से, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, एल ग्रेटर भी हो सकता है भी से, एल लेस भी हो सकता है भी से, एल इक्वल टू भी हो सकता है भी से, हो सकता है ना, ये तीनों साइन। अब देखो रिलेशन, अब बात रही आंसर की, आंसर तो निकाल लेंगे, लेकिन रिलेशन 100% का रिलेशन नहीं बता पाएंगे कि ये बड़ा ही होगा या बराबर ही होगा, इसको हम बता नहीं पाए, ठीक ना। तो इन्हीं चार बातों को आपको क्या रखना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना। कौन सी, फर्स्ट कौन सी, इक्वल टू का किसी के साथ भी अगर कंपैरिजन होगा तो जिसके साथ कंपेयर होगा वही चीज आएगी, या वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। दूसरा, अगर अगर सेम सिंबल्स का कंपैरिजन हो रहा है तो हमेशा सेम ही रिजल्ट मिलेगा। अगर इक्वल टू का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है तो इक्वल टू ही मिलेगा। सेम साइन का अगर कंपैरिजन होगा तो सेम साइन ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड क्या, ग्रेटर या लेस का, ग्रेटर या लेस का कंपैरिजन अगर किसी के साथ होगा तो हमेशा ग्रेटर और लेस ही बनेगा। इन दोनों का आपस में अगर कंपैरिजन होगा तो अपोजिट हो जाएंगे, जो कि फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल क्या है, कि अगर अपोजिट साइन या अपोजिट सिंबल्स का कंपैरिजन होगा तो हमेशा रिलेशन उनके बीच में नहीं बनेगा। आंसर तो निकलेगा कुछ जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनका रिलेशन कोई सा भी नहीं बनेगा। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इन्हीं चार बातों को आपको ध्यान रखना है। यकीन मानिए इन्हीं चार बातों से आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। इन्हीं चार बातों से आपका पूरा चैप्टर क्या हो रहा, खत्म हो रहा होगा, ठीक ना। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। अब अगली स्लाइड या अगला हमारा क्या है, गेट एंड डोरमेट कॉन्सेप्ट। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिससे
आपके सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो रहे होंगे। आपको जो मैंने चार बातें बताई ऊपर, उसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, इसको बस आपको सीख जाना कि इसको अप्लाई कैसे करना है। बाकी सारी चीजें आपके प्री का कोई सभी क्वेश्चन आ जाए, आप विद इन 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम टाइम में आप अपने 5 के आंसर लगा के आगे भाग जाओगे, या आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे विद इन 1 मिनट। ठीक है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को हम कल अच्छे से सीख रहे होंगे, टाइम के साथ सीख रहे होंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद मैं क्वेश्चन पे सीधा जाऊंगा, ताकि क्या हो, आपको कॉन्सेप्ट मैं बता सकूं, उस क्वेश्चन में दिखा सकूं कैसे लगता है। तो आज थोड़ा टाइम कम पड़ जाएगा, इसीलिए आज इसको रोक के यहीं पे क्लास को रोकते हैं। बाकी इस यहीं से या इसी स्लाइड से हम कल स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और अच्छे से सीखेंगे कौन सा अपना गेट एंड डोरमेट कॉन्सेप्ट। ठीक ना? तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाकी आप अपने यार दोस्तों को यहाँ पे जोड़िए, और प्लीज जोड़िए, सबको लेके आइए, सबको बताइए कि कैसे कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको, या क्या क्या चीजें आपको दी जा रही हैं, पीडीएफ्स हो या सारी चीजें आपको वैसी दी जा रही है जो एक पेड क्लास में बच्चों को मिलती है। वो सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर भी कोई कमी आती है ना, कुछ आपको चाहिए, तो आप मुझसे बताइए, मैं वो सारी चीजें आपको दे रहा हूँ जो उसकी आपकी जरूरत होगी। जिस जिस भी चीज की आपको जरूरत होगी वो सारी चीजें मैं दे रहा हूँगा, लेकिन रीजनिंग की। ठीक ना? आप आइए मेरे साथ जुड़िए, हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। बाकी कोई डाउट या कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे बोल सकते। बाकी कल पढ़ेंगे हम क्या, गेट एंड डोरमैट कॉन्सेप्ट। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।